हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक वोकैबुलरी वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डिफरेंट एक्सप्रेशंस ऑफ यूजिंग टाइम। टाइम को लेकर काफी सारे एक्सप्रेशंस हैं जो टाइम पे हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन टाइम, ऑन टाइम, एट दिस टाइम, जस्ट इन टाइम, एटसेट्रा एटसेट्रा। So in this video, I'll be explaining you different expressions of using time correctly. So without further ado, let's get started. Number one, which is quite common these days, time off. Time off का मतलब है किसी भी रेगुलर चीज से ब्रेक लेना। For example, अगर आप स्कूल का काम कर रहे हो या ऑफिस का काम कर रहे हो और ब्रेक लेना चाहते हो विच इज क्वाइट नेसेसरी, तो हम इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई नीड टू टेक टाइम ऑफ फ्रॉम माई स्टडीज टू प्ले। मुझे अपनी पढ़ाई से ब्रेक लेना है खेलने के लिए। नंबर 2, टेक योर टाइम, जिसका मतलब है अपना टाइम ले लो, जल्दबाजी मत करो किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, टेक योर टाइम टू आंसर द क्वेश्चन। अपना टाइम लेके इस आंसर को कंप्लीट करो, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। टेक योर टाइम बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपना टाइम ले लो, जल्दबाजी मत करो। सो मेक श्योर यू टेक योर टाइम बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। इन गुड टाइम। इन गुड टाइम के दो मीनिंग्स हैं। पहला है टाइम से पहले और दूसरा है ठीक समय पर। चलिए कुछ एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। अगर आपको कहना है कि तुम्हें एयरपोर्ट जल्दी पहुंच जाना चाहिए, so you will say you should reach the airport in good time. तुम्हें टाइम से पहले एयरपोर्ट पहुंच जाना चाहिए। In good time का दूसरा मीनिंग है सही समय पर। फॉर एग्जाम्पल, जब किसी का बर्थडे होता है, स्पेशली बच्चों का, they get very excited for the gifts. So you can say you will get your gift in good time. तुम्हें सही समय पर अपना गिफ्ट मिलेगा। Alright, so one of the most interesting phrase is to make time. Generally जो लोग बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, टाइम नहीं निकाल पाते, उनके लिए हम इस फ्रेज का यूज करते हैं, जिसका मतलब है टाइम निकालना। Let's take an example. I'm not sure if Rajesh can make time to visit the new coffee shop. मैं श्योर नहीं हूं कि राजेश टाइम निकाल पाएगा न्यू कॉफी शॉप जाने के लिए या नहीं। मतलब राजेश इज सो बिजी दैट वो न्यू कॉफी शॉप आने के लिए टाइम नहीं निकाल सकता। सिमिलरली, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। आई कांट मेक टाइम टू मीट यू। मैं तुमसे मिलने के लिए टाइम नहीं निकाल सकता। इट्स अ सिंपल फ्रेज एंड आप डेली कॉन्वर्सेशन में भी इसको यूज कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज टाइम विल टेल, जिसका मतलब है वक्त बताएगा। हम अपने इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन में इस फ्रेज का बहुत बार यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वक्त बताएगा मैं सही था या गलत। टाइम विल टेल whether I was right or wrong. He will be okay or not, only time will tell. वो ठीक होगा या नहीं, ये केवल वक्त बताएगा। Now we will learn the most confusing two time expressions, which is in time and on time. So सबसे पहले we will talk about in time. इन टाइम का मतलब है स्केड्यूल टाइम से पहले। फॉर एग्जाम्पल, माई एग्जाम वॉज एट 1 PM, बट आई अराइव्ड एट 12:45 PM to check my room number.
मेरा एग्जाम 1 बजे से था, लेकिन मैं 12:45 पर ही पहुंच गया ताकि मैं अपना रूम नंबर चेक कर सकूं। इसका मतलब है जो स्पीकर है वो टाइम से पहले ही एग्जाम देने पहुंच गया ताकि वो अपना रूम नंबर चेक कर सके। सो इन टाइम का मतलब है जो स्केड्यूल टाइम है उससे पहले। दूसरा है ऑन टाइम, जिसका मतलब है ठीक टाइम पर। I reached the platform on time to catch the train. मैं प्लेटफॉर्म पर ठीक समय से पहुंच गया ताकि मैं ट्रेन पकड़ सकूं। So that is the basic difference between in time and on time. In time schedule time से पहले, on time ठीक समय पर। Well, the next one is just in time, जिसका मतलब है टाइम के बिल्कुल पहले। फॉर एग्जाम्पल, माई इंटरव्यू वॉज एट 11 AM एंड आई रीच्ड एट 10:59 AM। ना ही मैं समय से पहले पहुंची, ना समय के बाद पहुंची, ना समय पर पहुंची, बल्कि मैं समय से ठीक पहले पहुंची, जस्ट 1 मिनट पहले पहुंची। तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहां समय से आप बिल्कुल पहले पहुंचते हो, देन यू विल यूज दिस फ्रेज जस्ट इन टाइम। द नेक्स्ट वन इज टाइम आफ्टर टाइम, जिसका मतलब है किसी चीज का बार बार होना, रिपीटेडली होना, किसी चीज को बार बार कहना। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू ब्रिंग देयर डिक्शनरी टाइम आफ्टर टाइम। टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को डिक्शनरी लाने के लिए बार बार कहा, रिपीटेडली कहा। तो कोई भी चीज जो बार बार हो, रिपीटेडली हो, उस जगह पर आप इस एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं, टाइम आफ्टर टाइम। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मेक श्योर यू मेक सेंटेंसेस फ्रॉम ऑल दीज टाइम एक्सप्रेशंस and use it in your daily conversation. I'll see you in the next video. Till then, stay tuned to Entry app and keep learning, everyone.